हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में डिफरेंस देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे इवेंट बाइंडिंग के बारे में। ये भी एक वन वे डेटा बाइंडिंग है, लेकिन ये व्यू टू कंपोनेंट है। अभी तक जितने भी हम वन वे डेटा बाइंडिंग देख रहे थे वो सारे कंपोनेंट टू व्यू थे, मतलब कोई भी डेटा कंपोनेंट से आ रहा था और व्यू पर बाइंड हो रहा था। लेकिन ये ऐसा बाइंडिंग है जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। व्यू से फायर होगा और कंपोनेंट पर मेथड को कॉल करेगा, या फिर व्यू से कोई डेटा लाकर कंपोनेंट पर लेकर जाएंगे, मतलब व्यू टू कंपोनेंट होता है इवेंट बाइंडिंग। क्योंकि कोई भी इवेंट, हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसका इवेंट फायर करेंगे तो व्यू पर फायर होगा, और उसका मेथड कहाँ कॉल होगा? कंपोनेंट पर। या फिर हम व्यू से कोई डेटा लेकर जाएंगे मेथड में एज ए पैरामीटर, तो कहाँ लेकर जाएंगे? कंपोनेंट पर लेकर जाएंगे। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, व्हेन ए यूजर इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ ए कीबोर्ड मूवमेंट, ए माउस क्लिक और ए माउस ओवर, इट जनरेट्स एन इवेंट्स। इवेंट जनरेट होता है, मतलब दिस इवेंट नीड टू बी हैंडल टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्शन। ठीक है, दिस इज वेयर इवेंट बाइंडिंग कम्स इन टू पिक्चर। तो यहाँ पर आपका इवेंट बाइंडिंग किया जाता है। इवेंट बाइंडिंग का जो सिंटेक्स होता है, ब्रैक पैरेंथेसिस के अंदर आप रखते हैं क्लिक या ऑन क्लिक, जो भी चीज़ें आपको यूज करना होता है इस तरीके से करते हैं। ये इवेंट बाइंडिंग का सिंटेक्स है। अभी हम करके देखेंगे, दो तरीके से इसका सिंटेक्स समझेंगे और इसका एग्जाम्पल भी करके देखेंगे, तब आपका और भी पिक्चर क्लियर होगा। लिए चलता हूँ आप लोग प्रोजेक्ट में, क्योंकि प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। ये पिछले क्लास का कोड है जो पिछले हमने वीडियो में देखा था, इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर भी हमने पिछले वीडियो में देखा था डिफरेंस, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमने यहाँ पर एक बटन लिया, बटन क्लिक 1। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक इवेंट फायर किया क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्लिक 1 नेम से एक मेथड बना दिया। तो ये क्या होगा? ये मेथड कहाँ होगा? टीएस फाइल पर होगा, और ये बटन हमने कहाँ पर है? HTML व्यू पर। तो यहाँ पर ये फायर करेगा। यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा क्लिक 1, तो ये फायर कर देगा इसको। यहाँ पर जैसे मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँ मैं क्लिक 1 फायर, क्लिक 1 फायर, ये फायर कर देगा इसको। ठीक है, देखिए, सेव करिए, ब्राउजर पर चलिए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए। यहाँ से हम क्लिक करेंगे और कंसोल में जाकर दिखेगा। देखिए, जितना बार क्लिक करें उतना बार ये फायर हो रहा है, मतलब व्यू टू कंपोनेंट जा रहा है। इस इवेंट को लिखने का जो सिंटेक्स है, आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर मैं लिखा और क्लिक टू कर देता हूँ इस बटन का नाम। ठीक है, आप इस क्लिक टू मेथड बनाता है इसको, और यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर आप लिख रहे हैं इसको बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म, और यहाँ पर आप ऑन डैश लिख देंगे तो ये भी काम करेगा। इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। इस तरीके से भी आप किसी इवेंट को फायर कर सकते हैं। अगर आपको यूज करना है तो दोनों में से कोई भी सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, दोनों सेम परफॉर्मेंस देगा, दोनों सेम काम करेगा। देखिए, इसको भी मैं डिफाइन करता हूँ तो दोनों ही मेथड फायर होंगे। यहाँ पर मैं लिखा क्लिक टू कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख दिया मैंने क्या? क्लिक टू फायर्ड। अब देखिए सेव, ब्राउजर पर चलते हैं। देखिए, मैंने इसको क्लिक किया, फायर हुआ भी फायर हो रहा है, दोनों फायर हो रहा है। आप दोनों को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और भी देखिए, कोई इवेंट, जैसे मान लिया हमारे पास कोई टेक्स्ट बॉक्स है, BR टैग लगा दिया हमने, इनपुट लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका भी इवेंट होता है। जैसे मान लिया हमने लिया की अप को यहाँ पर भी मैं कोई मेथड फायर कर सकता हूँ। चलिए मैं की अप नेम से बना देता हूँ। की अप नेम से एक मेथड बना दिया मैंने। इसका की डाउन भी होता है, और यहाँ पर मैंने की डाउन नेम से एक मेथड बना दिया। तो देखिए, तो किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में मैं जब कोई भी की प्रेस करके अप करूँगा तो दोनों इवेंट फायर होंगे। जनरली हम की अप पर काम करते हैं, लेकिन की डाउन पर भी कोई काम आप कर सकते हैं। कॉपी करके देखिए, यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करता हूँ की अप को कंसोल डॉट लॉग की अप फायर्ड सेव। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कॉपी कंसोल डॉट लॉग की डाउन
फायर, ये फायर हो जाएगा। देखिए ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रेस करूँगा, जैसे मैंने एच प्रेस किया दोनों फायर हुआ, पहले की डाउन मतलब की प्रेस हुआ तो डाउन फायर हुआ, लीव किया तो अप फायर हो गया दोनों। देखिए कुछ भी प्रेस करो दोनों फायर हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से किसी भी इवेंट पर कोई भी आप काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़, टेक्स्ट बॉक्स का एक और इवेंट होता है। जैसे मान लिया हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने VR टैग लगाकर एक और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, इनपुट और टाइप टेक्स्ट। इसका एक और इवेंट होता है इनपुट, इनपुट ये एक बार फायर होता है, हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी फायर होगा की अप की तरह। यहाँ पर इसको आप डिफाइन करेंगे तो फायर हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर आप की अप को, इनपुट को फायर कर सकते हैं, इनपुट फायर। सेव करिए। देखिए यहाँ पर चलिए ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में देखेंगे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर देखिए ये भी फायर होगा, ये जितना बार क्लिक करो उतना फायर होगा। एक और अच्छा सा एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर सपोज करिए कि हम इसको हटा देते हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटर योर मैसेज, और यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप लिया टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेता हूँ txt msg, ठीक है, और एक की अप फायर करता हूँ, की अप, ठीक है, इक्वल टू सेट मैसेज। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ, इसको मैं पास करके ts फाइल पर ले जाऊँगा, डॉट वैल्यू जो टाइप करूँगा वैल्यू लेकर चला जाऊँगा ts फाइल पर, मतलब कि व्यू से हम ts फाइल पर वैल्यू लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेट मैसेज को वहाँ से एक वैल्यू लेकर आ रहा हूँ, तो वैल्यू में मिल जाएगा हमें। एक वेरिएबल ले लिया मैंने वैल एनी टाइप का, और यहाँ पर एक पहले से वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं सेट करूँगा। यहाँ पर लिख लिया मैंने मैसेज इक्वल टू, पहले से ले लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेव, इसी में मैं सेट करता हूँ, पहले से लिख दिया मैंने मैसेज इक्वल टू वैल, इसमें सेट हो जाएगा। जो देखिए यहाँ से जो भी चीज़ें टाइप करूँगा वो जाकर कहाँ सेट होगा, इस वेरिएबल में। ऐसी वेरिएबल को मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दिया VR टैग, ताकि नीचे दिखे योर मैसेज, और यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए चलते हैं ब्राउज़र पर, पहले से हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है क्योंकि उस वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड है। अब यहाँ पर मैं लिखा सी, देखिए सी चंदन कुमार सिंह, कुछ भी लिख रहा हूँ, ये जाकर कहाँ सेट हो रहा है, ts फाइल पर, उस वेरिएबल में। वो वेरिएबल का वैल्यू लाकर हमने यहाँ पर दिखा भी दिया। यहाँ से हटाऊँगा वो हटेगा, ठीक है, हटेगा। जो भी टाइप करूँगा टाइप होगा, जो भी लिखूँगा यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरीके से व्यू से लेकर हम ts फाइल पर इस डेटा को सेट कर रहे हैं। इसको आप शॉर्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ से मैंने मेथड कॉल किया, मेथड ना कॉल करके मैं डायरेक्टली इसी वेरिएबल में यहीं पर भी सेट कर सकता हूँ, यहीं पर सेट कर लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं जो आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहीं पर सेट कर सकते हैं, इससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए बस आप पढ़ते जाइए, बहुत कुछ पढ़ने को भी आगे मिलेगा। चैनल को अच्छे से फॉलो करिए। तो ये होता है आपका इवेंट बाइंडिंग। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 2 वे डेटा बाइंडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे 2 वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है। तब तक के थैंक यू सो मच।